आज तुलसी पढ़ेंगे। तो तुलसी के क्या पर्याय हैं और उन पर्यायों का क्या मतलब है, उसको अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तुलसी जो है वो हर गांव में दिखती है, तो उससे उसका एक पर्याय आता है सुलभा। सर्वत्र उपलब्ध होने के कारण उसको सुलभा बोलते हैं। और ग्राम्या, एक पर्याय आता है ग्राम्या। ग्राम्य ग्राम्य भवा, हर ग्राम में इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको ग्राम्य ग्राम्य भवा ग्राम्या बोलते हैं। तो दो पर्याय हो गए इसके सर्वत्र उपलब्धता से, एक तो हो गया सुलभा और एक ग्राम्य ग्राम्य भवा। नेक्स्ट आता है इसके लीव्स से रिलेटेड पर्याय। तो इसकी लीव्स जो होती है उसमें से मधुर गंध आती है और उसका जो जूस बनता है वो भी बहुत उपयोगी होता है। तो उससे इसका एक पर्याय हो जाता है स्वादुगंधी छदा। स्वादुगंधे छद्दः पत्राणि यस्य, मतलब इसके पत्तों में से स्वादुगंध आती है, उससे इसका एक पर्याय हो गया। एक इसका पर्याय होता है सुरसा, मतलब इसका जो रस होता है उसके आगे सु वर्ड लगा है। सु मतलब है बहुत उपयोगी होता है उसका रस। तुलसी का रस जो होता है वो बहुत उपयोगी होता है। जैसा कहा भी गया है विषम ज्वर नाशक में भी इसका उल्लेख मिलता है कि तुलसी सरसः सौंदर्युक्तो नहीं पीतो मरीच चूर्णेन तुलसी पत्र जो रसः द्रोण पुष्पी रसो वापी निहंति विषमज्वर। तो ये तुलसी के लिए आ गया। नेक्स्ट आता है तो सुरसा शोभनत्वम बहु उपयोगित्वम रोग हंत्रत्वम च, इसलिए इसको सुरस बोलते हैं, सुरसा बोलते हैं। एक इसका पर्याय सुरभि, सुगंध के कारण इसको सुरभि बोलते हैं। अब वर्ड आता है तुलसी। तुलसी क्यों बोलते हैं इसको? तुल प्रतिष्ठायाम से तुलसी वर्ड बना है, मतलब जिसकी प्रतिष्ठा है औषधियों में। तुल्य न असी, मतलब जो इतनी प्रतिष्ठित है, जिसके लिए कहा भी गया है कि तुल्य न असी, जिसके तुल्य, मतलब सब औषधियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके तुल्य कोई औषधि नहीं है, ऐसा भी कहा है कई आचार्यों ने, तुल्य न असी। नेक्स्ट आता है इसका पर्याय तोलेति प्रतिष्ठते, मतलब जो अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करती है सब औषधियों में, उसको तुलसी बोलते हैं। एक इसका पर्याय है अपेत राक्षसी। अपेत राक्षसी इसलिए बोलते हैं कि अपेता निवारिता राक्षसा अन्या, मतलब इसका एक एक्शन होता है, कृमिघ्न एक्शन, उससे इसको अपेत राक्षसी बोलते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में राक्षसों को से संबंध है जनरली कृमियों से, वायरस बैक्टीरिया आदि से, इन सब से राक्षस का संबंध किया गया आयुर्वेद में। तो अपेत राक्षसी इसलिए बोल दिया इसको कि ये कृमिघ्न होती है। एक इसका पर्याय आता है कायस्था, काय को स्थापित करती है, नाना रोग से निवारण का काम करती है, इसलिए उसको कायस्था बोलते हैं। एक इसका पर्याय आता है चक्रपर्णी। चक्रपर्णी इसको इसलिए बोलते हैं तो इसके पुष्प जो है वो चक्र रूप में आते हैं। ये देखिए, मतलब राउंड राउंड फॉर्म में पूरे चक्र बनाते हैं इसके फूल, पूरे चक्र के जैसे दिखते हैं इसके फूल। देखो तो इसके गुलाबी गुलाबी तो नहीं, बैंगनी कलर के फूल आते हैं, तो पूरे चक्र फॉर्म में आते हैं, इसलिए इसको चक्र पर्णी बोलते हैं। चक्र पर्णी, चक्र पुष्पी भी बोलते हैं, चक्र पर्णी भी बोलते हैं। चक्र स्थितानि पुष्पानि अस्या, इसकी पत्तियां भी चक्र रूप में आती है। ये देखिए पत्तियां जो आती है वो भी चक्र रूप में आती है, चारों तरफ आती है पूरी गोलाई में, है ना। और जो फूल आते हैं वो भी चक्र रूप में आते हैं, इसलिए इसको चक्र पुष्पी चक्र पर्णी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है देवदुंदुभी। देवदुंदुभी इसलिए बोलते हैं कि जो इसकी आपको मंजरी दिखेगी ना, ये देखिए मंजरी, ये ऐसा लगता है जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हो बजाने का। देवताओं की दुंदुभी मतलब इंस्ट्रूमेंट हो ना कोई बजाने का, म्यूजिकल, उसके जैसी इसकी शेप दिखती है, तो इसलिए इसको देवों का नगाड़ा शब्द से प्रयोग किया जाता है इसके लिए, देव दुंदुभी। भाव प्रकाश ने बताया। एक इसका पर्याय है पूत पत्री। पूतानि पवित्राणि पत्राणि यस्य, मतलब जो
इसके पत्ते जो होते हैं, पूत पाप को भी बोलते हैं, ठीक है। पूतम त्रायतेति पुत्रम, मतलब जो नरक नरक को भी बोलते हैं, जो नरक से त्राण का काम करे वो पुत्र कहलाता है। तो पूत पूत वर्ड जो है वो नरक के लिए भी आता है, पाप के लिए भी आता है। तो पूतानि पवित्राणि अस्य, मतलब जो पूत से पवित्र करे, वो इसके पत्ते होते हैं, इसलिए इसको पूत पत्री बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बहुमंजरी। ये आपको दिख ही रहा है, कितनी सारी मंजरियाँ आती है इसमें, देखिए जगह जगह मंजरियाँ मंजरियाँ दिख रही हैं, बहुत मंजरी जिसमें आए, इसलिए इसको बहुमंजरी बोलते हैं। और ये इनको अपन अगर हाथ से मसलेंगे इस मंजरी को, तो इसमें से बीज निकलता है। तो बहुमंजरी हो गया एक पर्याय। एक हो गया शूलग्नि, शूलम हंती इति, कैसा भी दर्द वगैरह हो, शूल का नाश करती है शूलग्नि। सुरभि सुरसा बता ही दिया, सुलभा बता ही दिया, स्वादुगंध छटा बता ही दिया। अब बेसिकली इसके अपन ने पर्याय पढ़े। एक तो कॉमन हर्ब है, ये आराम से विलेजेस में हो जाती है, इससे इसका एक पर्याय है सुलभा, ग्राम्या, है ना। एक तो इसके इससे पर्याय है, एक इसका पर्याय है इसकी पत्तियों को देख के। ये देखिए इसकी पत्ती कैसी दिख रही है, तो चक्र रूप में है, चारों तरफ है। तो चक्रपर्णी, चक्र पुष्पी, सुरसा, सुलग्नि। सुलग्नि तो खैर एक्शन हो गया, पत्तियों से रिलेटेड में आ जाता है सुरसा और पूतपत्री, चक्रपर्णी, चक्रपुष्पी, ठीक है। चक्रपुष्पी बोलते हैं फ्लावर से रिलेटेड पर्याय को। नेक्स्ट आता है इसका एंटायर प्लांट, इसका एरोमेटिक होता है, तो पूरे प्लांट से रिलेटेड इसका एक पर्याय हो जाता है सुरभि। और कुछ पर्याय आ जाते हैं इसके एक्शन से रिलेटेड, कि ये अपेत राक्षसी होती है, इसका एक्शन कृमिघ्न होता है, उससे इसको अपेत राक्षसी बोलता है। और मेंटेन हेल्थ एंड एलिवेट डिसऑर्डर, इसका एक पर्याय हो जाता है तुलसी और शूलग्नि। और तुलसी इसको इसलिए बोलते हैं कि ये प्रतिष्ठित औषधि है सब औषधियों में, इसलिए इसको तुलसी बोलते हैं। मतलब ये तुलना की जाती है, तुलना करने योग्य औषधि है सब औषधियों से, प्रतिष्ठित है। ये तुलसी था। धन्यवाद। और इसकी जो मंजरियाँ आती है, इससे रिलेटेड इसका सिनोनिम हो जाता है देव दुंदुभी। दुंदुभियों की जैसा आकार होता है इसकी मंजरियों का, और इसके पुष्पों का कैसा होता है, चक्र फॉर्म में, चक्र पुष्प। ये तुलसी था। धन्यवाद। पूरी तुलसी।